कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, आपकी अध्यापिका जी भी अच्छी हैं। तो आज मैं आपको पाठ दो बचपन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की किताब ले लीजिए, पृष्ठ संख्या 6 यानी पेज नंबर 6 निकाल लीजिए। आप लोगों ने निकाला? हाँ। अब दादी माँ है, एक दादी माँ है, उसमें देखिए चित्र है, पृष्ठ संख्या 6 में चित्र है। उसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक दादी माँ है, बच्चे उनको घेरे हुए हैं। तो वो कहते हैं मैं बचपन में। अब वो कहानी सुनाते हैं, ठीक है। अब इस कहानी में बताया जा रहा है कि बचपन में लोग क्या क्या करते हैं। आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको भी अपना बचपन याद आएगा। हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों के सामने जब आप बूढ़े हो जाओ तो अपने बच्चों के सामने ये कहानी सुनाओ कि मैं जब छोटा था, मैं जब छोटी थी, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था। आप अपनी कहानियां उन लोगों को बताओगे। अब इस कहानी में मैं आप लोगों को ध्यान से उंगली रखिएगा जहां जहां टीचर पढ़ा रही हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। कह रही हैं कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि हो सकता है कि मैं तुम्हारी दादी हूँ, या फिर मैं तुम्हारी नानी हूँ, या फिर तुम्हारी बुआ हूँ, या फिर बड़ी मौसी भी। परिवार में सब लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? जीजी। परिवार में सब लोग उन्हें जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। उन्हें अब लगता है कि वह उम्र में सयानी हो चुकी हैं। सयाना शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आया है। अब जब आप छोटे रहते हो तो छोटा सा चड्डी पहन के भी घूमने लगते हो, नंगे पुंगे भी घूमने लगते हो। धीरे धीरे जिस तरह से आपके स्वभाव में परिवर्तन यानी उम्र बढ़ती जाती है, स्वभाव में परिवर्तन होता जाता है, उस तरह से आपका दिमाग जो है वो भी बड़ा होता जाता है। उस तरह से आपके पहनने ओढ़ने में भी बदलाव आता है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। पहले वो कहती है कि मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। अब मन ऐसा हो गया कि सफेद, केवल सफेद ही पहनने का मन करता है। शताब्दी गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाक किसको कहते हैं? ड्रेस को पोशाक बोलते हैं। पोशाक को क्या बोलते हैं? ड्रेस। कहते हैं कि जब वो छोटी थी तो बहुत तरह तरह के कपड़े पहन चुकी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगा, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। बूढ़े हो जाएंगे तो भी वो कपड़ा उसे याद ही रहता है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उन दिनों में फ्रॉक के ऊपर जेब होता था और उस जेब में रुमाल, उसके बाद बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन। रंग बिरंगे जैसे कि अभी आप लोग बाल बनाते, लड़कियां बाल बनाती है तो रिबन लगाती है ना, वैसे ही उसमें रंग बिरंगे रिबन लोग लगाते थे बालों में। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फट रखी थी। अब
फर मतलब क्या होता है? आप लोग उसको बोलते हो ना कि मखमल का है, ये वेलवेट का है, तो उसी को फर बोलते। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। कहते हैं कि बचपन में अपने मोजे खुद धोते थे, सॉक्स खुद धोते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। ये घर में मना किया गया था, तुम्हारे कपड़े तो धो देंगे नौकर नौकरानी, लेकिन तुम्हारे मोजे तुम लोग खुद धोओगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते हैं। इतवार यानी संडे, इतवार यानी संडे। संडे की सुबह में ये लोग वही काम करते थे। क्या काम करते थे? अपने सॉक्स को धोते थे, उसी में अपना समय जो है वो बर्बाद करते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। सॉक्स धो लिए तब जूते पॉलिश करके उसी समय चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। कहते हैं कि जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तब लगता था कि हाँ, पॉलिश जो किए हैं तो जूता चमकना शुरू हो गया है। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। कहते हैं कि उन्हें आज भी बूट पॉलिश करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये कहते हैं कि आजकल बहुत ऐसे जूते आ गए जो कि आरामदेह होता है, पहनने में भी अच्छा लगता है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। नए जूते अभी भी पहनते हो तो पैर में छाले पड़ जाते हैं। क्यों? नया रहता है इसलिए। वही वो कह रही है, जैसे नए जूते मिलते नहीं थे कि पैरों के छाले का इलाज पहले से शुरू हो जाता था कि अब तो इसके पैर में छाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो उसका इलाज भी पहले से शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। कहते हैं जूता लगा तो यानी कि जहां जहां छाले पड़ सकते थे उस जगह पे वे लोग रुई लगा लेते थे अंदर से। पैर और जूता दोनों के बीच में रुई रख देते थे ताकि पैर रगड़ाए नहीं। क्यों? ज्यादा दूर चलना है। लेकिन तब और अब ये दोनों समय में बहुत ही अंतर हो गया है। अब आप अपने अध्यापिका जी को ही लीजिए, मेरे बचपन और तुम्हारे बचपन में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। अभी आप लोग थोड़ी दूर जाते होंगे, आप पिताजी के साथ जा रहे हैं, बाइक से जाएंगे, मम्मी के साथ नहीं जाएंगे, चलो अब कोई ना कोई गाड़ी से ही जाते हैं। थोड़ी दूर भी पैदल चलना पसंद नहीं करते। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। हर शनिचर को यानी शनिवार, शनिचर यानी शनिवार। कहते हैं कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। सुबह होते ही, सैटरडे को सुबह ही उसका स्मेल आने लगता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी उल्टी जैसा होने लगता था कि अब उल्टी आ जाएगी, अब वो आ जाएगी, ऐसा होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। ये कह रही हैं कि अभी अब मुझे लगता है कि उस समय अगर नहीं भी पीते शनिवारी दवा तो शायद ठीक ही रहते, शायद उतनी भी खराब नहीं होती।
तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। बचपन और आज दोनों में अंतर हो गया। बचपन में लोगों के शौक अलग होते हैं और अभी अलग होते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं था। रेडियो और टेलीविजन नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। हमारे बचपन की जो कुल्फी थी वह आज के डेट में आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, यानी हम लोगों को घर में शहतूत फालसे और खसखस के शरबत पिलाए जाते थे। आज बच्चे कोक और पेप्सी पीते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। पहले हम लोग कचौड़ी समोसा खाते थे, आज के बच्चे बर्गर पिज्जा खाते हैं। तो उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। वे लोग कहाँ जाते थे? शिमला मॉल जाते थे, वहां से ब्राउन ब्रेड लाते थे। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। उनका घर जो था मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई ऊपर जाना, फिर गिरजा मैदान में पहुंच जाना। मैदान था जिसका नाम गिरजा मैदान था। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर, फिर वहां से एक उतराई नीचे आए नहीं कि मॉल आ गया। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। कन्फेक्शनरी, वहां पर उस काउंटर पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू जो थी मन भावनी, मन को भाने वाला। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की उन्हें छूट मिलती थी। आज आप लोग जब मन हुआ तब आप लोग चॉकलेट खरीद के खा लेते, लेकिन वो बता रही हैं कि हम लोगों को हफ्ते में एक ही बार। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। कहते हैं सबसे ज्यादा स्टॉक किसके पास रहता था? मेरे पास, क्योंकि मैं वही खरीद के वही खड़े खड़े नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। कहते हैं घर लौटकर आते थे, साइड बोर्ड पर रख देते थे, फिर खाना खाने के बाद बिस्तर पे जब चले जाते थे तब उसे खाते थे, बहुत ही आनंद के साथ। शिमला के काफल की भी बहुत याद आते, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी। कश्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में, आग पर भुना जाता फिर छिलके उतारकर उसको मुंह में डाल लेते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने जोर गरम यानी कि मूंगफली जो होता है उसको भून करके बेचते थे, फिर अनारदाने का चूर्ण, उसका पाउडर। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है, अभी भी वो मिलता है। टाइम पास, आप लोग ट्रेन में अगर सफर करते होंगे तो टाइम पास बोलता है ना, फल्ली जिसको आप लोग बोलते हो, हाँ उसी को चना जोर गरम बोलते हैं। अभी भी वो आपको वही पेपर में उसको फोल्ड करके उसी में देगा, कोन बना के उसमें डाल के देता है। पहले भी वैसे ही देता था और आज भी वैसे ही देता है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस जमाने में यह गाना सबको आता था।
कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरक बात है, पुड़िया पर कुछ बच्चे अब जिसको तीखा अच्छा लगता है तो वो कहता था और मिर्ची पाउडर डाल दीजिए ताकि अच्छा लगे, और जो नहीं, जिनको नहीं पसंद वो नहीं डालते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, पूरा गिरजा मैदान स्वाभाविक है, वो फली आपको रहेगा पूरा उसमें ही रहेगा, तो आप उसको फोड़ोगे, निकालोगे, फिर खाओगे तो उसमें तो समय लगेगा ही। अगर निकाला हुआ है तो फास्ट फास्ट खा लेंगे, लेकिन वो निकला हुआ नहीं है तो उसका छिलका निकालने में बहुत टाइम लगता है ना। हाँ, तो उसको फोड़ के खाने में समय लगता, पूरा गिरजा मैदान तक घूम लेते लोग। एक वक्त था, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। कहते हैं एक एक चना पापड़ी यानी उसको फोड़ के एक एक मुंह में डालते थे तो अच्छा लगता था, उसकी लय रफ्तार एक होती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। कहते हैं जब छोटे थे तो शिमला रिज पर बहुत मजे किए थे। घोड़ों की सवारी की, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। कौन सा मौका? घोड़े पर सवारी करने का। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।